हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखाने दोस्तों जनसंख्या की आयु। दोस्तों जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है, आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है, मतलब क्या प्रासंगिकता है। दोस्तों जनसंख्या की आयु। दोस्तों जनसंख्या की आयु संरचना का अर्थ है कि दोस्तों कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। इसमें 3 आयु वर्ग के लिए वर्ग के लिए जाते हैं तथा वे ये हैं। दोस्तों सबसे पहला है 0 से 14 वर्ष, दूसरा है 15 से 59 वर्ष तथा छठवां है 60 वर्ष से ऊपर। दोस्तों पहले वर्ग में बच्चे अर्थात आश्रित वर्ग होते हैं और दूसरे वर्ग में युवाओं को कार्यशील वर्ग कहते हैं तथा तीसरे वर्ग में अर्थात बुजुर्गों को पराश्रमित जनसंख्या कहते हैं। दोस्तों निम्नलिखित सारणी से भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना को समझा जा सकता है। दोस्तों तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि दोस्तों सारणी भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना 1961 से 2026 आयु वर्ग प्रतिशत में। तो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पर डेटा देख सकते हैं कि दोस्तों 1961 में 41% थे 0 से 14 वर्ष के जनसंख्या और 53% थी 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या और केवल 6% थी दोस्तों 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या। यानी दोस्तों सबसे कम जो जनसंख्या थी 1961 में वो थी बूढ़े इंसानों की। और दोस्तों 1971 आते आते ये हो गई 42%, ये 53% रही। और दोस्तों इसमें जो है बूढ़े इंसान और कम बचे 1971 में। तो अभी हम लोग सीधा ही 2001 पर आते हैं और दोस्तों 2001 आते आते 34% 0 से 14 वर्ष के जनसंख्या हो गई और 59 वर्ष में जनसंख्या चली गई दोस्तों 15 से 59 वर्ष और 7% जनसंख्या बची बूढ़े लोगों की। अब आते हैं सीधा ही 2026 तक के आंकड़ों को देखते हैं। तो दोस्तों 2026 में 23% जनसंख्या आ जाएगी 0 से 14 वर्ष की और 15 से 59 वर्ष की आ जाएगी 64 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति आ जाएंगे 12% में। तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग स्रोत। दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जनसंख्या प्रेक्षक विषयक तकनीकी समूह के आंकड़ों 1996 और 2006 पर आधारित हैं। और दोस्तों यह सारणी प्रदर्शित करती है कि कुल जनसंख्या में 15% वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत जो 1971 वर्ग में उच्चतम 42% था 2011 में घटकर 29% हो गया। दोस्तों 2026 तक इसका 23% हो जाने का अनुमान है। इसका अर्थ है कि दोस्तों भारत में जन्म दर में क्रमशः गिरावट आ रही है। दोस्तों आर्थिक विकास तथा समृद्धि की प्रासंगिकता। दोस्तों चिकित्सा विज्ञान की प्रगति, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न उपायों तथा शोषण के कारण जीवन की प्रत्याशा बढ़ी है और यह आर्थिक विकास तथा समृद्धि के कारण ही संभव हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा। तो दोस्तों दूसरा है कि परिवार नियोजन की आवश्यकता को अब समझा जाने लगा है और 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के प्रतिशत में गिरावट यह प्रदर्शित करती है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उपयुक्त ढंग से कार्यान्वयन हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग तीसरा देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा है कि भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन तथा आर्थिक समृद्धि के कारण जनसंख्या की आयु संरचना एक सकारात्मक युवा भारत की तरफ उन्मुख हो रही है। दोस्तों चौथा और आखिरी है दोस्तों पराश्रितता। दोस्तों पराश्रितता अनुपात घट रहा है तथा कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक समृद्धि को संकेत दे रही है। आर्थिक विकास तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार ने जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की तथा जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन किया है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।